एक ईंट तुम नहीं लगाए सीएम योगी, एक ईंट भी किसी गरीब घर में, लेकिन तुमने बुलडोजर से उन मासूम घरों को, उनकी ईंटों को तोड़ दिया। तुमको कल महापढ़ लेके लेकिन तुमको अपनी जुल्मों का जवाब देना होगा ईश्वर के सामने में। करोड़ों रुपए खर्च करके मनादिर बना रहे हैं, क्या मंदिर बन रहा। अभी 22 जनवरी को शायद उद्घाटन है। कौन से मंदिर का? भव्य निर्माण राम मंदिर का शुरुआत। लेकिन कहीं देखा कि अरबों और करोड़ों रुपए खर्च करके देश के गरीब इंसानों का घर बनाया गया? कहीं ऐसा नहीं। अगर ऐसा करते तुम, जैसे अरबों रुपए खर्च करके पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर तुमने मंदिर बना दिया, चलो ठीक है, मानता हूं तुम्हारे अकीदे को। लेकिन अगर यही पिछले 9 साल के अंदर 15,000 लोगों को घर बनाकर दे देते उनको, तो तुमसे बड़ा सीएम उत्तर प्रदेश के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन नहीं, घर बनाकर नहीं देंगे। जो घर बनाते हैं बेचारे मजदूर, जिनके पास मुकम्मल तौर पर उनको जमीन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मांग के लाते हैं, मजदूरी करके लाते हैं और अपनी मेहनत कमाई से वो घर बनाते हैं, और तुम्हारा बुलडोजर आकर एक दिन में गिरा देता। दूसरों को नफा पहुंचाना हमें और आपको सीखना चाहिए। ये तो जालिम है, जल्लाद है। इसीलिए वो काम कीजिए जो मरने के बाद आपको उसकी नेकी मिलती रहे। उनमें से बड़ा काम ये मस्जिद बनाना भी है। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता है वो इंसान मस्जिद की तामीर करता। और मस्जिद की तामीर के लिए बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन है, शराइत हैं। अगर नाजायज गलत जगह पर नहीं बना सकते, किसी की जमीन पर कब्जा करके नहीं बना सकते, बल्कि आप तो भारत के कानून के हिसाब से मस्जिदें बनाएं तो मस्जिद को रजिस्ट्री कीजिए, मस्जिद में बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाइए, ताकि कल चलकर अगर आपकी मस्जिद की कोई छानबीन करे कर सकता। आसाम जैसा ये कुड़ दिमाग, आसाम जैसा ये पागल दिमाग वाला सीएम अगर आएगा तो आपकी मस्जिद के ऊपर ताला लगाएगा। पहले कहेगा कि मस्जिद की रजिस्ट्रेशन पेपर दो, मस्जिद की जमीन की पेपर दो, मस्जिद की कमेटी को सामने लेकर आओ। ये करेंगे ऐसे। तो इसलिए भारत के कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हमें अपने मस्जिदों को, अपने मदरसों को कागज के एतबार से उसको मजबूत करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। वरना इन बेईमानों, इन शराब और इन अय्याशों का कोई पता नहीं है। ये कभी भी बुलडोजर चला देंगे, ये कभी मस्जिद के ऊपर ताले लगवा देंगे, ये कभी भी जब अजान पर पाबंदी लगा सकते हैं, जब नमाज पर पाबंदी लगा सकते हैं कि आप सड़क के किनारे नमाज नहीं पढ़ सकते, तो कभी भी ये मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगा देंगे। मुसलमानों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब अपनी धार्मिक जगहों से हमारी मोहब्बत हट जाती है, कम हो जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन धार्मिक जगहों को इन गैरों के जरिए से फिर उसको खत्म करवाता था। पहले बाबरी मस्जिद की बात थी, तो बाबरी मस्जिद को मुसलमानों ने इग्नोर कर दिया, यानी नमाज कम पढ़ते थे, आबाद कम करते थे। शायद बाबरी मस्जिद इसी नाशुक्री की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अग़यार को सौंप दिया। मुमकिन है। दूसरी कौन सी मस्जिद का मामला चल रहा है? ज्ञानवापी बनारस की मस्जिद का मामला चल रहा है। वो भी उसकी वो रेडियो डेटिंग हो रही है, तफ्तीश हो रही है कि ऐसी तस्वीर, ऐसा पत्थर और इस तरह का नक्शा तो मंदिर में हुआ करता था, तुम्हारे मस्जिद में क्या कर रहा है? इस तरह के सवाल वो चल ही रहा है, वो निपटा नहीं है अभी। और
मथुरा की जो ईदगाह है मथुरा में काफी लंबे चौड़े इलाके में है, वो वहाँ की जो जामे मस्जिद है उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता तौर पर जो दरखास्त दी जा रही थी कि भाई मथुरा के जामे मस्जिद मथुरा की ईदगाह पर तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए, अब उनको ले लिया। अब मुसलमान यह है अपनी मस्जिदों को बना तो रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा। बड़ी बड़ी मस्जिदें, कुर्तबा की मस्जिद किनके कब्जे में, बैतुल मक़दिस किसके कब्जे में, 1967 से बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, कुरान में उसकी बरकत की बात कही गई। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। अल्लाह ने उस मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द में बरकत रखी और रहमत रखी। वो मस्जिद अक़सा 17-18 महीने तक अल्लाह के नबी और सहाबाए किराम उधर रुक कर के नमाज पढ़ते रहे। वो मस्जिद अक़सा जहां पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुर्राक बांधा गया और आप वहां से आसमान से होते हुए रब्बे ज़ुल जलाल के पास तशरीफ ले गए सिदरतुल मुंतहा तक, और वहां पर जाकर आपने नमाज जैसी पवित्र इबादत को लेकर आप इस जमीन पर आकर लोगों को पैगाम पहुंचाया। वो बाबरी वो मस्जिद अक़सा 1967 से आज तक यहूदियों के नरगे में है। चाहे तो ये हमारे मुस्लिम कंट्री के बादशाह अरब कंट्री के लोग चाहें तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 57 मुस्लिम कंट्री है इंटायर वर्ल्ड पूरी दुनिया में, 150 अरब की तादाद है पूरी दुनिया में मुसलमानों की, और सोना पेट्रोल चांदी और डीजल गैस ये सारी चीजें इन चीजों पर मुसलमानों का कब्जा है। अगर मुसलमान चाहे तो बैतुल मक़दिस को चंद महीनों में उसको हासिल किया जा सकता है, लेकिन शायद हमें ही मस्जिदों से हमारी मोहब्बत कम हो गई है, तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कोई निजाम भी नहीं बना रहा है। मस्जिद अक़सा बंद है। मस्जिद अक़सा पर यहूदियों का कब्जा है 1967 से आज तक। वो जो जंग हुई थी तब से लेकर आज तक सऊदी अरब के एक बहुत बड़े मुजाहिद, एक बहुत बड़े दिल वाले बादशाह शाह फैसल रहमतुल्लाहि अलैह, जब जंग हुई थी 1967 में इस्राइल ने मस्जिद अक़सा पर कब्जा करने के लिए जब उन्होंने बम डाले थे, तो उस वक्त शाह फैसल अकेले तन्हा मर्द मुजाहिद थे जिन्होंने खड़े होकर कहा था कि इस्राइल तुम अपना हमला बंद करो नहीं तो मैं तुम्हारा पेट्रोल बंद कर दूंगा। जब पेट्रोल बंद कर दिया था तो ऐसे हाथ जोड़कर नहीं आते आदमी, जब आदमी से गलती हो जाती है कि महाराज माफ कर दीजिए, गुरुजी माफ कर दीजिए, तो अमेरिका आया था ऐसे हाथ जोड़कर कि शाह फैसल साहब इस्राइल बच्चा है, इसको माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब ये गुनाह नहीं करेगा। 2 दिन के अंदर फैसला हो गया। लेकिन अभी हमारी मस्जिद यहूदियों के कब्जे में, उसकी दीवार को भी तोड़ रहे हैं। मस्जिद अक़सा कौन सी है? वो कुब्बतुस सुखरा जो हम लोग देख रहे हैं पेपर में, न्यूज में, इश्तिहार में, कैलेंडर में देखते हैं, वो बैतुल मक़दिस नहीं है, वो कुब्बतुस सुखरा है, वो एक गुंबद है असल में। बैतुल मक़दिस कोने में साइड में एक छोटी सी मस्जिद है, वहां है असल में वो मस्जिद। वो फोटो में नहीं आती है, उसका ढांचा नहीं आता है वो मस्जिद। कुर्तबा की जामे मस्जिद 400 बल्ब ऐसे लगाए गए, 400 चराग उसकी रोशनी के लिए। आज के जमाने में कहिए कि 400 ट्यूबलाइट लगाया जाता है। अभी आपके पूरे जलसे में 400 ट्यूबलाइट नहीं है। इतनी बड़ी मस्जिद है, इतनी बड़ी मस्जिद है कुर्तबा की जामे मस्जिद। आज उस मस्जिद में अजान नहीं होती है, वो मस्जिद ईसाइयों के कब्जे में है। वो ईसाई जो 3 खुदा को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। मैं क्रिसमस पर बात करता, लेकिन
थोड़े लोग हैं मिजाज उधर नहीं बन रहा है जाने का, तो मैं कल परसों इस टॉपिक पे बात करूंगा। परसों 25 दिसंबर है शायद, परसों क्या आप तो कल के बारे में बोलिए, आज तो 24 तारीख हो गई। आपने हमको 23 तारीख की दावत दी थी और जलसा करा रहे हैं हमसे 24 तारीख। वाह भाई, 12 बजे के बाद टाइम चेंज हो जाता है ना। तो 25 तारीख को क्रिसमस डे मनाया गया था। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, ये असल में क्राइस्ट एंड मास इन दोनों शब्द से मिलकर बना। क्रिश्चियन दुनिया की सबसे बड़ी जमात, दुनिया का सबसे बड़ा मजहब। क्या हो गया? शान ज्यादा मत बढ़ाई। क्रिसमस 25 दिसंबर को कहा जाता है हजरत ईसा पैदा हुए, ईसा मसीह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म 25 दिसंबर को हुआ, इसीलिए उस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग मनाते हैं अपने बच्चों का बर्थडे, बच्चा पैदा हुआ केक ला लो, बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। अपने बच्चों का गैर इस्लामी अमल है, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। बच्चों का बर्थडे मत बनाइए, बल्कि फिक्र कीजिए। हम में से भी कुछ नौजवान ऐसे हैं कि अरे चलो हम तो 24 साल के यंग हो गए, बर्थडे मनाते, चलो केक लाओ। अरे 24 साल के तुम नहीं हुए, अगर तुम्हारी उम्र 60 साल है तो 24 साल उसमें से घट गई है, उसकी फिक्र करो। असल में क्रिसमस डे हमारी किताब कुरान है, यहूदियों क्रिश्चियनों की किताब कौन सी, ईसाइयों की किताब कौन सी है? अनाजील अरबा, इंजील है। उस इंजील में कहीं पर भी ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने की तारीख 25 दिसंबर नहीं बताई गई। मैं आज पढ़ा उसकी हिस्ट्री को, जब मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, मैंने सोचा किसी के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो ये क्रिसमस डे मनाना, किसी की पैदाइश के दिन को जश्न मनाना, इस्लाम में इसकी परमिशन नहीं, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। क्रिसमस डे ईसा मसीह के पैदा होने का दिन। कभी कभी बोल देते हैं ना, में से बहुत से मुसलमान बोलते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अम्मी का नाम मरियम, अब्बा का नाम नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम बिना अब्बा के, यानी मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी। वो एक प्रोसेस अल्लाह तबारक व तआला का था, दुनिया को बताना था कि दुनिया वालों याद रखो, मैं वो खुदा हूँ, मैं वो कुदरत हूँ जो बिना बाप के भी माँ के कोख से बच्चा पैदा करवा सकता, और बिना औरत के कोख से, बिना औरत के रहम से लड़के को पैदा कर सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम किसी के माँ, उनकी कोई माँ नहीं, ये बताना था। तो वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश को क्रिसमस डे अभी 25 दिसंबर को मनाएंगे। सारे एयरपोर्ट में हमने देखा, वहां पर वो क्रिसमस ट्री है, और वो पूरे बड़े बड़े दाढ़ी वाला, सफेद बाल वाला, चॉकलेट वाला आता है बच्चों को देने के लिए। एक बड़ा खुराफाती अकीदा है, इस्लाम में जायज नहीं है किसी की पैदाइश पर, किसी की जन्मदिन पर खुशी मनाना। इस्लाम में कहीं से कहीं तक इसकी परमिशन नहीं है। तो ये ईसाई 3 खुदा को मानते हैं। एक ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, अल्लाह का बेटा। मरियम को उनकी बीवी और खुदा को 3 खुदा मानते हैं, और यूं कहते हैं कि 3 खुदा है, ईसा, मरियम और रूह। अजीब अकीदा।
तीन खुदा को मानते हैं और यूं कहते हैं कि ये तीन खुदा अलग अलग है, और ये भी कहते हैं कि तीनों एक ही भी, तीनों एक ही है।